एक बार निसर्गदत्ता महाराज के पास एक अंग्रेज आया होता है। वो उनकी टीचिंग्स को समझता है और काफी दिनों तक वहां पर ठहरता है, उनके वहां पर निसर्गदत्ता महाराज के पास। तो एक बार निसर्गदत्ता महाराज से वो कुछ पूछता है, तो निसर्गदत्ता महाराज उसको थोड़ा सा एग्रेसिव वे में कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि देर इज नो लाइफ, देर इज नो डेथ, देर इज नथिंग एज अ पर्सन। एक पर्सन नहीं होता कोई। देर इज नो फिलोसफी, देर इज नो कंसेप्ट, एंड नाउ यू नो द नथिंग एंड देन गो। मतलब समझ रहे कितनी गहरी बात उन्होंने कही। निसर्गदत्ता महाराज कह रहे हैं कि ना ही कोई जन्म होता है, ना ही कोई मृत्यु होती है, ना ही कोई तुम अपने आप को इंडिविजुअल समझते हो, ना ही कोई तुम इंडिविजुअल हो, ना ही कोई फिलॉसफी है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट है। और ये बात बताने के बाद, ये बात जो उन्होंने बताई है ये भी एक कॉन्सेप्ट ना बन जाए, इसलिए उन्होंने कह दिया और तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं है, और अब यहां से चले जाओ। आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति थे स्टीफन एस वॉलेंस्की, जिन्होंने किताब लिखी निसर्गदत्ता महाराज को ट्रिब्यूट देते हुए, आई एम दैट आई एम। तो निसर्गदत्ता महाराज हमेशा ये बात बोलते थे कि ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, सबसे पहले ये जानो कि तुम कौन नहीं हो। क्या तुम एक पर्सन हो, इंडिविजुअल हो? नहीं हो, तुम एक इंडिविजुअल नहीं हो। तुम कितनी सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो। तुम्हारे अंदर सनलाइट भी है, तुम सन से रोशनी ले रहे हो। तुम्हारे अंदर पेड़ पौधों का खाना भी है, तुम्हारे अंदर समाज की नॉलेज भी है। तुम एक अकेले व्यक्ति नहीं हो। देर इज नो लाइफ। लाइफ जैसी क्या चीज होती है? क्या है लाइफ? एक कॉन्सेप्ट है, बस एक फ्लो चल रहा है। डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती। निसर्गदत्ता महाराज कह रहे हैं कि कोई कंटेंट या फिलोसफी नहीं होती। क्या कंटेंट है फिलोसफी? हम अपनी तरफ से बना लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, अपने इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट के लिए। और फिर निसर्गदत्ता महाराज कहते हैं यू नो द नथिंग। कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। आप समझ रहे हैं? तुम कुछ नहीं जानते। इस कुछ नहीं में आप धीरे धीरे करके सारी चीजें नेगेट करते जा रहे हो, नेगेट करते जा रहे हो। और सारी चीजें नेगेट करने के बाद लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में बचता है जो जो कंप्लीट दैट वॉइड है, जो कंप्लीटली दैट है, जो कंप्लीटली रियलिटी है। और वॉइड रियलिटी, कंप्लीट एम्प्टीनेस, कंप्लीट नथिंगनेस। इसलिए तो निसर्गदत्ता महाराज कहते थे कि मैं तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्लास्ट कर दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे उड़ा दूंगा मैं। यही वो कह रहे हैं। हम एक कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं कि भाई लाइफ जैसी कोई चीज है, डेथ जैसी कोई चीज है। एक बार सारे कॉन्सेप्ट उड़ा कर देखो, एक बार सारी चीजें त्याग कर देखो। वीडियो देखने के बाद नहीं, अभी इस वक्त। और फ्री हो, और फ्री होकर देखो कि तुम जब अपने आप को पूरी तरह से फ्री छोड़ दे रहे हो, तब भी चीजें घटित हो रही हैं। तुम फालतू में जोर डाल रहे हो, तब भी एक अननोन एनर्जी है, तब भी एक अननोन वॉइड है जो काम कर रहा है, जिसको निसर्गदत्ता महाराज कहते थे दैट वॉइड, दैट वॉइड। निसर्गदत्ता महाराज की मतलब उनकी लाइफ से आप देखोगे ना, उनकी लाइफ को जब बड़े ध्यान से देखोगे कि कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई आ गया तो सिखा दिया, नहीं आए तो नहीं सिखाया। मतलब कोई ये नहीं कि भाई मैं कोई महाराज बन जाऊं या कोई गुरु बन जाऊं, या फिर मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एकदम जीरो वाली, एकदम नथिंगनेस वाली पर्सनैलिटी थी। और लोगों के अंदर जो वो सीड इम्प्लांट करते थे ना, लोगों के अंदर जो बीज डालते थे अपनी टीचिंग्स का, वो वो सच में ग्रो होता था।
और कई सारे लोग जो थे वो निसर्गदत्ता महाराज से एनलाइटन होकर गए, उन्होंने अपने आप को पहचाना। निसर्गदत्ता महाराज कहते थे कि जो तुम साधना वगैरह करते हो, वो साधना तुम अपने अपने बाहर जो तुम्हारे जो चल रहा है, जो तुम्हारा बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध करने के लिए करते हो, ताकि तुम अपने अंदर और जा सको। तो जो जो करना होता है वो बाहर ही होता है, जितना भी डूइंग होती है, जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो बाहर ही होता है। इसलिए तो निसर्गदत्ता महाराज जी कई लोगों को डिफरेंट डिफरेंट साधना भी देते थे, कि भाई किसी को मंत्रा आता है तो मंत्रा चैंटिंग मतलब इंटरेस्ट है तो वो दे दिया, कि बाहर से तो वो एटलीस्ट प्योर हो जाए, ताकि अपने अंदर वो पेनिट्रेट कर सके, रियलिटी में जा सके, रियलिटी में झांक सके। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको डांट भी देंगे, कई बार पेनफुल भी होता था। राइटर ये बोल रहा है कि कई बार पेनफुल भी होता था, कई बार ऐसा लगता था भाग जाओ यहां से, जब निसर्गदत्ता महाराज समझा रहे होते थे, कन्फ्रंट कर देते थे। लेकिन बाद में फिर ये चीज रियलाइज होते थे कि वो हमारा ये ईगो जो है, हमारा जो ईगो बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए, हमारी जो सेल्फ सेल्फ इमेज बनी हुई है, हमारा जो सेल्फ बना हुआ है, फेक सेल्फ, इसको हटाने के लिए इस सेल्फ पर डायरेक्टली चोट मारते थे, तुम्हारे सारे कंसेप्ट गिराने के लिए। नो कॉन्सेप्ट स्टेट, ये सारी चीजें एक इल्यूजन है, निसर्गदत्त महाराज कहते थे। डेथ, बर्थ, लाइफ, फिलोसफी, ऑल दी मेडिटेशन टेक्निक्स, इवन सब कुछ त्याग दो, लास्ट में वो बचेगा जो त्यागा ना जाए। एट लास्ट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप लोगों को मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को एक बार जरूर देखना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। मैं आपको इनवाइट करता हूं, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले हम थ्योरेटिकल बातें करेंगे, जैसे मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट, ऐसी कुछ 12 बेसिक थ्योरेटिकल वीडियोस होंगी। उसके बाद फिर हम करेंगे डेली मेडिटेशन, डेली सत्संग, प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन। तो इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को, जो आपके साथ लाइफ टाइम तक चलने वाला है, पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।